Annual fishing ban would come. The mechanized boat are being spruced up. Fishing harbor Visakhapatnam. तो इंडिया में मरीन फिशिंग और इनलैंड फिशरी, इनलैंड फिशरी बहुत ज़्यादा है, मरीन तो कम है इंडिया में, 1/3 है। उसको बढ़ावा देने के लिए अलग अलग एरियाज में कोस्ट लाइन फिशिंग जोन वो क्रिएट हुआ है। कोस्ट लाइन फिशिंग अथॉरिटी एक ये है जो काम करते हैं। कैंसर डिटेक्शन, ये शायद परसों वाले आर्टिकल में था। कैंसर डिटेक्शन, उसने बुलाया कि स्क्रीनिंग ऑफ द कैंसर वहाँ पर डिले है। सब कैंसर, चाहे ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, फिर थ्रोट कैंसर है, सर्वाइकल एक्सेट्रा, कैसे पूरा कर सकते हैं? तो ग्रास रूट लेवल इस पे काम करना ज़रूरी है। पहली बात, इसमें कुछ टेक्नोलॉजी का रोल भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बाकी से आइरिस स्कैन गूगल का एक टेक्नोलॉजी था, 1 साल पहले रिलीज हुआ था। आइरिस स्कैन से पता लगा सकते हैं कि आपके बॉडी में अगर कोई कैंसर है कि नहीं, आइरिस स्कैन से। क्योंकि अंदर में आपका ब्लड क्लॉट कुछ चेंजेस होता है, पैटर्न चेंज होता है, ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर में चेंज होना स्टार्ट होता है कहीं भी कैंसर होता है तो उस उससे पता लगा सकते हैं। उसके लिए टेक्नोलॉजी सस्ते होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए। दूसरा कि जो हेल्थ वैन है, हेल्थ बसेस है, इसको रोप इन कर सकते हैं। तीसरा जो स्पेसिफिक एरियाज को टारगेट कर सकते हैं, रादर देन कि आप वेट करें कि कोई आए आपके यहाँ पर और डिटेक्ट हो कैंसर। दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो लोग को अवेयर करें कि एक तो सेल्फ डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, फिर क्लिनिकल डायग्नोसिस है, वैसे अवेयर फॉर थ्रोट कैंसर में। सेकेंड होगा कि मोबाइल वैन है कि आज ये एरिया टैकल कर सकते हैं, कल ये एरिया करेंगे, कल ये सोसाइटी करेंगे, ऐसे करके 1 साल के अंदर में पूरे ब्लॉक को स्क्रीन कर सकते हैं। ये तरीका हो सकता है। आशा वर्कर का रोल है इसमें, इसमें स्पेशलिस्ट का रोल है, ओवन बर्डन वर्कर्स हैं, ट्रेनिंग लैब का बात होता है, कैंसर प्रिवेंशन एक्सपर्ट चाहिए इसमें। लेस देन 10% ऑफ द कैंसर हैज कंप्लीट 1 राउंड ऑफ स्क्रीनिंग एनसीडी के लिए। कैंसर प्रिवेंशन टूल और ट्रेनिंग चाहिए। इलेक्शन डे एज अ हॉलीडे कुछ कंट्री में है, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, फ्रांस, जहाँ पे हॉलीडे है इलेक्शन देने के लिए। लेकिन इंडिया में फेजेस वाइज होता है, तो हॉलीडे जो दे सकते हैं वो फेज वाइज भी दे सकते हैं। तो कुछ कंट्रीज में है, एडवांस कंट्री, ओईसीडी कंट्री के अंदर में, ताकि वोटर टर्नआउट बढ़े। लेकिन मेरे अनुसार वोटर टर्नआउट इसलिए नहीं पड़ेगा कि हाँ, वो भी एक कारण है। इलेक्शन जिस दिन छुट्टी रहेगा उस दिन वोटर टर्नआउट बढ़ सकता है। ये भी तो हो सकता है कि इलेक्शन छुट्टी जिस दिन मिला उस दिन लोग बाहर चले गए घूमने के लिए, वोट ही नहीं किया, ये भी पॉसिबल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ऐसा होना चाहिए इन्वायरमेंट जिसमें लोग अगर बाहर है, फॉर एग्जाम्पल कोई दिल्ली में है और उनको वोट करना है छत्तीसगढ़ में, इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते, तो ऐसा सिस्टम इंडिया में होना चाहिए कि दिल्ली में रह के वोट कर सके। उससे वोट टर्नआउट बढ़ जाएगा। क्योंकि इंडिया में इंटरनल माइग्रेशन बहुत हाई है, तो सबका वोट छूट भी जाता है। देयर इज अ बैलेंस बिटवीन सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सनल फ्रीडम। क्या ऐसा होना चाहिए कि ऑब्लिगेटरी होना चाहिए ऑन द एम्प्लॉयज कि इलेक्शन के दिन छुट्टी दे? राइट टू वोट पहली बात फंडामेंटल राइट है नहीं, वो एक तरह से लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। Employers should have a discretion to determine their operational policies। यूएस में ऐसा नहीं है, इलेक्शन डे कहीं छुट्टी नहीं है, इंडिया में वैसी है।
इंडिया काम कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी और कल्चर कॉन्टेक्स्ट लेके आते हैं। इंडिया दो तीन एरिया में काम कर सकते हैं। एक तो है कि जो इंटरनल माइग्रेशन उसको डील करने के लिए वोटिंग करा सकता है, पोस्टल वोलेट वोटिंग, या फिर ऐसा कोई प्रोविजन होना चाहिए। सेकंड, कि जो वोटिंग फेज है वो गर्मी में नहीं होना चाहिए, गर्मी के पहले स्प्रिंग में होना चाहिए, मार्च और अप्रैल के पहले। उसमें जब लोग ज़्यादा जब बाहर निकलेंगे, ये बोल सकते हैं। और इनोवेटिव सोल्यूशन होना चाहिए, जैसे वोट करें, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस विदाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन प्राइवेसी ऑफ आवर होम्स। वही बात है। Catastrophe in Arabic, it refers to displacement of Palestinian in the creation of Israel 1948. तो ओवरऑल पहले जो जॉर्डन थे और सीरिया, इट वाज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिश सिस्टम इन द मिडिल ईस्ट रीजन 1920s के समय में। क्यों? क्योंकि ओटोमन एम्पायर जब हारे थे, उसके बाद ट्रीटी ऑफ सेवेज साइन हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली उनको कुछ जगह देना पड़ा था। तो वो जगह जो दिया वो ब्रिटिश के पास गया। ब्रिटिश के अंदर में सरकारें बनता था और रेगुलेट किया जाता था। तो उसी रेगुलेशन के अंदर 1920s में उन्होंने स्टेट ऑफ इसराइल बनाने की घोषणा किया, सपोर्टेड बाय द एफ्लुएंट वेल्दी सेक्शन ऑफ इसराइलीज एंड ज्यूविश दोज हु वर रिसाइडिंग इन यूएस। उन्होंने फंडिंग किया था, कॉर्पोरेट फंडिंग किया था। और जो भी जू थे वो रह रहे थे इन द अरेबिक रीजन एज वेल इन जर्मनी। जब इन्वायरमेंट खराब हो रहा था जर्मनी के अंदर में, दे वर सपोर्टिंग माइग्रेशन। तो सब कोई जू वहाँ से उठ करके फिर वहाँ पर आ रहे थे, और लोकल लेवल का जो रियल स्टेट है वो दाम बढ़ गया था। तो स्टार्टिंग में पैलेस्टीनियन को लगा कि पैसा कमाने का तरीका है, रियल एस्टेट दाम बढ़ रहा है, तो ज़मीन बेचना स्टार्ट कर दो। तो पैलेस्टीनियन स्टार्टिंग में ज़मीन बेचना स्टार्ट किए, तो इन अर्न डॉलर्स। और ज्यूज है, दे वर बाइंग प्रॉपर्टीज। तो शुरू शुरू में 1 लाख 2 लाख 3 लाख बढ़ते बढ़ते वो ज़्यादा हो गया। जब दिखने लगा कि हर साल माइग्रेशन बढ़ते आ रहा है, और कोटा सिस्टम पहले था कि ब्रिटिश बोलते थे कि 50,000 से 1 लाख ही हो सकता है साल भर में, इतने माइग्रेशन सिर्फ हो सकते हैं उस इलाके में, मतलब पैलेस्टीनियन वाले जगह पे। अब धीरे धीरे वो बढ़ते गया बढ़ते गया, और कैपिंग हटा दिया गया 1930s में, जब देयर वाज जेनोसाइड इन जर्मनी। और 19 तब क्लैश बढ़ते गया अरेबिक कंट्रीज में। और ज्यूविश पॉपुलेशन हर एक अरेबिक कंट्रीज में थे, ट्यूनिशिया में थे 60,000, 1 लाख अफ्रीकन रीजन में थे। वहाँ पर जेनोसाइड वहाँ पर भी हुआ, जो चर्चा नहीं आता है। तो वहाँ से उनको भगाया गया। तो वहाँ से भी लोग भाग करके वहाँ पर आए। तो जब बढ़ गए 40s में, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया, तो ऑब्वियस बात है टेंशन बढ़ा दोनों के बीच में, ज्यूविश पॉपुलेशन पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन। और जैसी वॉर खत्म होता है, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है, तब जो ब्रिटिश है वो बोलते हैं कि जो ज्यूविश फर्स्ट ज्यूविश स्टेट क्रिएट करेंगे। तो लड़ाई होता है। जब लड़ाई होता है 48 में, 47 में इंडिया आज़ाद होता है, 48 में वहाँ पर वॉर होता है, फर्स्ट अरेबिक वॉर। तो जो इसराइल है, इट वॉज एबल टू डिफेंड अगेंस्ट द नेबरिंग कंट्री, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, बगैर नेबरिंग नहीं लेकिन तब भी, जो सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एक्सेट्रा, सीरिया एक्सेट्रा। तो अपने आप को बचा लेते हैं। जब बचा लेते हैं तो यूएन के पीस फायर सीज फायर होता है, और सीज फायर के बाद देयर वाज द क्रिएशन ऑफ द इजराइल स्टेट। तो ये है ओवरऑल बैकग्राउंड। क्यों बोलते हैं इसराइल ऐसा? प्रॉमिस्ड लैंड है उनका। क्या तो जायोनिस्ट होता है, नॉन जायोनिस्ट होता है। इजरायली होता है जायोनिस्ट, बोलते हैं कि एक प्रॉमिस्ड लैंड है। जो हिब्रू बाइबल, उसमें गॉड बोले हैं कि डिसेंट ऑफ अब्राहम की एक इसराइल नेशन बनाएंगे। तो जायोनिज्म स्टार्ट होता है 1800 के समय से। तो ज्यूइश पॉपुलेशन पहले से वेंट अप टू 76,000 टू 5 लाख 1945 में। तो फिर वॉर होता है। यूएन रिकमेंडेड क्रिएशन पार्टीशन ऑफ द पैलेस्टीन इनटू द जीविश एंड अरेबिक स्टेट। जीविश को 55% मिला, एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट मिला, सी पोर्ट मिला, अरब रिजेक्टेड प्रपोजल। क्यों?
उन्होंने बोला कि यूएन जो स्टेट इट इज बायस अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन अरेबिक कंट्री। क्यों? क्योंकि यूएन वॉज अ पोस्ट वॉर क्रिएशन 1944, जब हम लोग ब्रिटेन वुड पढ़ते हैं दो के कि WTO वर्ल्ड बैंक बनाएंगे और उस IMF बनाएंगे और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे और साथ ही साथ यूएन बनाएंगे। तो अरेबिक कंट्री दे सेड दैट they criticize UN as a western centric power। UN को बोला है कि इट इज बायस अगेंस्ट द वेस्टर्न कंट्रीज, बायस टूवर्ड्स द वेस्टर्न कंट्रीज अगेंस्ट द अरेबिक कंट्री। तो वो लड़ाई होता है फिर, लेकिन तब भी ओवरऑल देखा गया है कि इजराइल वॉज एबल टू सेव इटसेल्फ अगेंस्ट द अरेबिक इंट्रूजन, लेकिन इट डिस्प्लेस 7 लाख पैलेस्टीनियन दैट रीजन। इसी के बाद ही जो हम लोग पढ़ते हैं UN रेफ्यूजी RWA, सर्च करना एक बार, रेफ्यूजी से रिलेटेड एक बॉडी है, सिर्फ और सिर्फ पैलेस्टीनियन के लिए बना हुआ था। 1948 में क्रिएशन हुआ उसका, UNRWA है ऐसे। तो दिस वॉर क्रिएटेड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4,30,000 पैलेस्टीनियन, और 55% था पहले, अब 80% हो गया पैलेस्टीनियन। जब हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग कि कांग्रेस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग इंदिरा गांधी पीरियड, इंदिरा गांधी से फिर इमरजेंसी फिर मोरारजी देसाई 1978, उसके बाद वापस से इंदिरा गांधी 1 साल के बाद, फिर वापस से सी वॉज असैसिनेटेड आफ्टर द ब्लू स्टार ऑपरेशन 1985 1984। उसके बाद इलेक्शन होता है, 400 के ऊपर सीट मिलता है, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रेफ्यूजी इन इंडिया 1949 में हुआ था। तो उसके बाद फिर राजीव गांधी, उनका भी असैसिनेशन होता है बाय द LTT टेररिस्ट। तो फिर से जो सीरीज ऑफ थर्ड फ्रंट बनते हैं, थर्ड कोलिशन, उसमें से एक है 1989 में राजीव गांधी और डेसिपेटेड एज ही मेड पॉलिटिकल मिस्टेक। अलग अलग एरिया में पॉलिटिकल मिस्टेक किया। पहला है कि पीस कीपिंग फोर्स को भेजा श्रीलंका में, बोफोर्स स्कैंडल होता है। तो उसके बाद फिर 1979 वाले जो ट्रीटमेंट है वो देखा गया चौधरी चरण सिंह के अंदर में। उन्होंने वोटिंग एज को कम कर दिया। एंटी डिफेक्शन लॉ भी इसमें आया, इस समय में आया, हाँ 1885 में। VP सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके साथ ही प्रॉब्लम हुआ। बोफो स्कैंडल होता है। VP सिंह रिजाइंड 1987, लेफ्ट द कांग्रेस, और जन मोर्चा बना है VP सिंह। अरुण नेहरू, राजीव कजन, ही कंटेस्टेड फ्रॉम लोकसभा फ्रॉम इलाहाबाद, अमिताभ बच्चन यहाँ से, और वो जीते। पॉलिटिकल पार्टी को साथ में लेके आए, जनता दल बाय मर्जिंग सेवरल यूनिट, ऑपोजिशन बनाए, राजा नहीं नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, सिंह इज नॉट अ किंग बट एसेटिक डेस्टिनी ऑफ ए नेशन। और हाँ, ऐसा क्यों है? क्योंकि VP सिंह जो है ना, ही इज फ्रॉम द लैंडलॉर्ड में नहीं, एक स्टेट फैमिली, राजा फैमिली, दैट इज वही। उसके बाद फिर VP सिंह हैज बिल्ट एंटी करप्शन अगेंस्ट, और BJP LK अडवाणी के अंदर में ही वॉज पुशिंग फॉर हिंदुत्व एजेंडा अलॉन्ग विथ VHP एंड RSS। तो इनके समय में ही, राजीव गांधी समय में ही, जो अयोध्या जो मूवमेंट था वो चेंज हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ, क्योंकि बाबरी मस्जिद के डोर खुला गया 1986 में बाय द ऑर्डर ऑफ फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके बाद से दोनों फ्रंट बने, जो थर्ड फ्रंट और दूसरे BJP RSS। इलेक्शन 1999 का होता है, इसमें से मोस्टली जो पीपल होते हैं, दे आर
यंगर वोटर, क्योंकि उनका एज भी घटा दिया गया था 21 to 18। जनता दल वोन 143 सीट, 54 फ्रॉम उत्तर प्रदेश, 32 फ्रॉम बिहार। बीजेपी 2 सीट जीती थी उस समय 84 में, जो 85 हो चुका। सीपीआईएम 33 सीट और सीपीआई 12। कांसीराम, बहुजन समाजवादी पार्टी, वोन 3 सीट। कांग्रेस जो 414 जीते थे आफ्टर असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी 197, मोस्टली आंध्र प्रदेश से और महाराष्ट्र से। राजीव गांधी डिक्लाइन टू इनविटेशन टू फॉर्म द कोलिशन, नेशनल फ्रंट बना जनता पार्टी दल। वीपी सिंह बन गए प्राइम मिनिस्टर 1999 में। हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर देवीलाल, ही बिकेम डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। सपोर्टेड उनको मिला सीपीआई से, बीजेपी से, लेफ्ट फ्रंट, सबसे सपोर्ट मिला बीजेपी को, फ्रंट को, इनको वीपी सिंह को। फिर दो होता है। पहला बात है कि 1990s में जो ओबीसी कमीशन आया था पहले, मंडल कमीशन, वो उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया 1990 में, ताकि पूरे जो ओबीसी का वोट उनको मिले। वन ऑफ द सिंग एम वॉज टू एलिनेट ओबीसी फ्रॉम देवीलाल, हुज कम्युनिटी जाट वॉज नॉट ओबीसी उस समय। अनाउंसमेंट लेट वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट बाय स्टूडेंट एंड ग्रुप्स इंक्लूडिंग जाट। लालू प्रसाद यादव सबको सपोर्ट किया। गवर्नमेंट स्टॉप्ड अडवाणी सोमनाथ टू अयोध्या रथ यात्रा, और उसके बाद बीजेपी ने विड्रॉ कर दिया सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। वीपी सिंह लॉस्ट कॉन्फिडेंस, वोट होता है और हार गए। उसके बाद फिर कोalition बनता है, चंद्रशेखर सिंह, ठीक है। 64 जनता दल एमपी दे फॉर्म कोalition 1990 में। तो इसका मतलब राजीव गांधी बाद फिर वीपी सिंह बनते हैं, फिर चंद्रशेखर बनते हैं। सपोर्टेड बाय द कांग्रेस फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। तो ये वी हैव कंप्लीटेड। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन एरिया डिक्लाइन हुआ है ओवरऑल 6.6% फ्रॉम 7.2% है। इंडियन इकोनॉमी एनएसओ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ये बात करता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो ये डिक्रीज हुआ है, एक ये हो गया। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, कितने लेबर फोर्स अवेलेबल है वर्क फोर्स में, और टोटल वर्क फोर्स, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बोलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब कि जितने लोग एम्प्लॉयड है फ्रॉम द लेबर फोर्स, वो एम्प्लॉयमेंट रेट होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मोस्ट सॉट ऑन इंडिया स्टॉक सिंस 2012, बेयरिश है। ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्रॉम द पहले लोकसभा, अभी चांसेस है कि बीजेपी कम सीट जीतेंगे एज कम्पेयर टू पिछले इलेक्शन, इसलिए थोड़ा शॉर्टिंग हुआ है। शॉर्ट मतलब कि आपको सेल ज़्यादा करना ओवरऑल, आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक प्राइस रिड्यूस होगा, शॉर्टिंग बोलते हैं। ऑनलाइन शॉप विल soon need to take down fake product reviews, तो to increase the consumer competitiveness, और to ensure that हर एक प्रोडक्ट जो ऑनलाइन अवेलेबल है उनको एक ओवरऑल रिव्यू मिले जो ट्रांसपेरेंट रहे, उसके लिए ऐसा किया जा रहा है कि फेक रिव्यू को हटाया जाएगा। कंज्यूमर मिनिस्ट्री आई प्रपोज अ क्वालिटी कंट्रोल टू चेक द फेक रिव्यूज। जेन्युइन कंज्यूमर ग्रीवांसेस होना चाहिए एज कम्पेयर टू सप्रेस नेगेटिव फीडबैक। किसके अंडर में आता है? अगर वॉलेट करेंगे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में आएगा, एंड BIS फॉल्स इन द BIS एक्ट। तो बोला जा रहा है कि नेगेटिव रिव्यू को कम करने से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप
ग्रीवांस से रिड्रेस करे। उससे ज़्यादा कम से कम जो जेन्युइन प्रोडक्ट है उसका सेल बढ़ेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा। गुड्स ट्रेड डिफिसिट हिट 4 मंथ हाई, 17.23 बिलियन ट्रेड बैलेंस। अर्बन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस, मोर women join वर्कफोर्स, 6.7%। फीमेल लेबर रेट 25.6% है अर्बन एरिया में। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 46% है, कंप्राइजिंग 69% मेल और 23% फीमेल। डेटा कौन रिलीज करता है? मोस्पी, अर्बन एरिया में। इंडिया वेट इन MSCI इंडेक्स हिट्स न्यू राइट। MSCI इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट ट्रैक करते हैं, उसमें देखा कि इंडिया वेट हैज़ इंक्रीज्ड, चाइना वेट हैज़ फॉलन 25% फ्रॉम 25.4, इंडिया वेट इंक्रीज फ्रॉम 18.2 to 19%। दिखाता है कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उनका कैसे वैल्यू बढ़ते आ रहा है वर्ल्ड वाइड। रोबस्ट परफॉर्मेंस है इक्विटी का। कोल शेयर इन पावर प्लांट फॉल्स बिलो 50%। दिस शोकेसेस की नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी फोकस किया जा रहा है मोर एंड मोर। 81 गीगावाट सोलर में, 46 लार्ज हाइड्रो विंड, उसके बाद अलग अलग आता है। फर्स्ट टाइम 50% से नीचे गिरता है। हम्म, इसका मतलब जो 50% जो टारगेट है वो हो सकता है, अचीव हो सकता है पहले ही। न्यूक्लियर कैपेसिटी 8.1 गीगावाट है। वी हैव कंप्लीटेड। ट्रेन ना